पाकिस्तान का खित्ते में क़याम अमन के लिए ईरानी तामीरी इक़दामात का खैर मकदम। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान से टेलीफोनिक गुफ्तगू। भारतीय इश्तियाल अंगेज कार्रवाइयों से आगाह किया। बंदर अब्बास धमाके में कीमती जानों के ज़िया पर इजहार ताज़ियत। पीएमए काकोल में खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा, भारत पहलगाम वाक़े की शफाफ तहक़ीक़ात कराए। पाकिस्तान हर तरह की मदद करेगा। अगर पानी रोका गया तो मुंह तोड़ जवाब देंगे। Pakistan is open to participate in any neutral, transparent and credible investigation. Peace is our preference, but must not be construed as our weakness. भारत की आबी जारी हद बगैर बताए दरिया जहलम में पानी छोड़ दिया। दरिया जहलम में 22,000 क्यूसेक का रैला आने से सतह 8 फीट बुलंद हो गई। उड़ीसा से आजाद कश्मीर में दाखिल होने वाले दरिया में शदीद तूफ़ानी। मुजफ्फराबाद में आबी इमरजेंसी नाफिज। कोई तीसरा गैर जानिबदार मुल्क पहलगाम और जाफर एक्सप्रेस सानिहात की इंक्वायरी करे। भारतीय दहशतगर्दी के शवाहिद पेश करेंगे। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की पेशकश। कहा, BLA और रॉ एक ही तंजीम के दो नाम हैं। 3 रोज में 7 धमाकों की साजिश नाकाम बना दी। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस की 3 कार्रवाइयाँ। 15 खवारिज जहां नवासिल। ISPR के मुताबिक करक वजीरिस्तान और गुमजाम में कार्रवाइयाँ इंटेलिजेंस इत्तलात पर की गई। फायरिंग के तबादले में लांस नायक उस्मान मोहम्मद और सिपाही इमरान खान शहीद। भारत सरकार अपनी ही जाल में फंस गई। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की FIR ने मकरू चेहरे से नकाब खिसका दिया। न कोई हमलावर पकड़ा गया, न असलहा मिला। फिर दहशतगर्दों के नाजायज वसाइल से खुदकार हथियार लेने का दावा किस बुनियाद पर किया गया? सरहद पार सीमा पर कार्रवाई की मालूमात 10 मिनट में कैसे मिल गई? FIR में अंधाधुंध फायरिंग लिखी गई, मगर भारतीय मीडिया मजहब की बुनियाद पर टारगेटेड कार्रवाई का वावेला कर रहा है। जनूबी एशिया में कशीदगी में कमी के लिए आलमी ताकतें मुतहरिक। सऊदी वजीर खारजा फैसल बिन फरहान के पाकिस्तान और भारत के वज़ीर खारजा से राब्ते। इसहाक डार से टेलीफोनिक गुफ्तगू में कशीदगी में कमी के इक़दामात पर तबादला ख्याल। भारतीय हम मनसब जयशंकर को भी फोन। इसहाक डार का तुर्की, अजरबैजान और मिस्र के वज़ीर खारजा से टेलीफोनिक राब्ता। मोदी पुराना वारदातिया है, वोट के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। वज़ीर दिफा पहुंचा सके मीडिया से गुफ्तगू। बिलावल भुट्टो बोले, वज़ीर आज़म चाहे तो कुल जमाती कॉन्फ्रेंस बुला सकते हैं। राना सना का कहना था कि भारत ने डैम बनाया तो नेस्त नाबूद कर देंगे। हनीफ अब्बास ने कहा, हमने शाहीन और गौरी चौक पर सजाने के लिए नहीं सब बनाया। इंडस वाटर ट्रीटी जो है वो निशाना है और पहलगाम जो है वो बहाना है। उसको बहाना बनाकर ये उसको खत्म करने के दरपे है। पाकिस्तानी और भारतीय बाशिंदों को वापसी की डेडलाइन खत्म। आखिरी रोज 309 भारतीय वापस चले गए। 188 पाकिस्तानी भी वतन लौट आए। PSL की ब्रॉडकास्ट कंपनी में शामिल 23 भारतीयों को वापस भेज दिया गया। इस्लाहात के एजेंडे पर अमल पैरा है। राइट साइजिंग और पेंशन मामलात में इस्लाहात ला रहे हैं। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की वाशिंगटन में न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा, हुकूमती इक़दामात से मईशत मुस्तहकम हुई है। मौजूदा IMF प्रोग्राम आखिरी होगा। ईरान के शहर बंदर अब्बास में शाहदरा जाए बंदरगाह पर जोरदार धमाका। 14 अफराद जाँ बहक, 750 से ज्यादा जख्मी हो गए। धमाके से इमारतों और गाड़ियों को शदीद नुकसान। मलबे तले कई अफराद दब गए। हुक्काम के मुताबिक धमाके की नौयत अब तक मालूम नहीं हो सकी। गजा में इसराइल की बर्बरियत जारी। 24 घंटे में मजीद 56 फलस्तीनी शहीद। इसराइल ने पनाह गुज़ीन कैंपों, स्कूलों और घरों को निशाना बनाया। शोधा की मजमूई तादाद 51,500 हो गई। इनरवा ने गजा में बड़े पैमाने पर बीमारियां फैलने का खदशा जाहिर कर दिया। हमास 5 साला जंग बंदी के बदले तमाम कैदियों की रिहाई पर रजामंद। उधर तिल अबीब में हजारों इजरायली नेतन्याहू के खिलाफ सड़कों पर निकला है। गजा जंग बंदी का मुतालबा कर दिया।
ईरानी जौहरी प्रोग्राम पर ईरान और अमेरिका के बिल वास्ता मुज़ाकरात जारी। ओमान में मुज़ाकरात का तीसरा दौर खत्म। मुज़ाकरात के तीसरे दौर में तकनीकी बातचीत शामिल थी। हतमी फैसले तक जौहरी मुज़ाकरात जारी रखने पर इत्तेफाक। ओमानी वज़ीर ख़ारजा ने कहा 4थे मरहले की बातचीत 3 मई को होगी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की के दरमियान वेटिकन बासिलिका में वन-ऑन-वन मुलाकात। यूक्रेन की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर तबादला ख्याल। सदर ज़ेलेंस्की कहते हैं मुलाकात तारीखी साबित हो सकती है। सदर ट्रंप का कहना है कि रूसी सदर पुतिन जंगबंदी नहीं चाहते, अब रूस से पाबंदियों के जरिए निपटना पड़ेगा। उधर तर्जुमान क्रेमलिन का कहना है कि रूस यूक्रेन के साथ बगैर पेशगी शराइत के बातचीत के लिए तैयार है। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास से अपने देरीना साथी हुसैन अल शेख को अपना नायब और मुमकिन जानशीन नामजद कर दिया। 89 साल महमूद अब्बास 2004 से फ़लस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन और फ़लस्तीनी अथॉरिटी की सरबराही कर रहे हैं। हुसैन अल शेख की तैनाती महमूद अब्बास की नई सियासी हिकमत अमली करार। मुल्क में शदीद गर्मी की लहर बरकरार। 30 अप्रैल तक हीट वेव की वार्निंग जारी। मुल्क के बेशतर इलाकों में आज भी मौसम गर्म रहने का इम्कान। गुज़िश्ता रोज सबसे ज्यादा गर्मी नवाबशाह में पड़ी, जहां दर्जा हरारत 47 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। दादू, मिट्टी, तुरबत में पारा 45 तक जा पहुंचा। कराची में 38 डिग्री की गर्मी 41 डिग्री तक महसूस की गई। मुतनाज़ा केनास के खिलाफ खैरपुर बबड़ू बाईपास पर वकला का धरना जारी। कौमी शहरा और दीगर सड़कों की बंदिश से हजारों माल बरदार गाड़ियां बदस्तूर फंसी हुई हैं। फल सब्जियां खराब होने से ताजिरों को भारी नुकसान। मवेशी भूख और गर्मी से निढाल। सिंध में 28 अप्रैल से शुरू होने वाले इंटरमीडिएट के इम्तिहानात मौखर। ऐलान के मुताबिक पर्चे अब 5 मई से शुरू होंगे। इम्तिहानात के इल्तवा का फैसला एहतजाज और सड़कों की बंदिश के बायस किया गया। मुरीद के में डाकों की लूटमार। मुजाहमत पर फायरिंग करके ट्रेलर ड्राइवर नदीम को कत्ल कर दिया। डाकू ड्राइवर से 1.5 लाख नकदी और मोबाइल फोन लेकर फरार हो गए। मकतूल की लाश THQ अस्पताल मुंतकिल। बूरेवाला के इलाके भुट्टो कॉलोनी में रिश्ते के तनाज़े पर बड़े भाई की फायरिंग। एक भाई जाँ बहक, दूसरा जख्मी। मुलजिम फायरिंग के बाद भाग निकला। मसीही बरादरी के रूहानी पेशवा पोप फ्रांसिस की आखिरी रसूमात अदा कर दी गई। बेसिलिका ऑफ सेंट मैरी चर्च में तदफीन की गई। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भी आखिरी दीदार किया। नए पोप के इंतखाब के लिए 5 मई को शुरू होगा।